Hello students, we have a solution of exercise 3.1 in this video. Question number 1, exercise 3.1, question number 1. Given here are some figures. आपको कुछ figures दिए हुए हैं. Classify each of them on the basis of the following. First, simple curve. B, simple closed curve. Polygon, convex polygon, concave polygon. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल कर्व. सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें आपको. देखो मैं आंसर दे रहा हूँ आपको साथ में ही आंसर. जैसे ही आपको सिंपल कर्व की जब ये बात कर रहा है तो सिंपल कर्व देखो फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है बिकॉज इट इज़ सिंपल ना, विदाउट पेंसिल लिफ्ट किए हुए इसने बनाया हुआ है, प्लेन कर्व है. सो इट इज़ सिंपल कर्व 1 2 5 6 7. It is a simple curve because it is drawn without lifting pencil. अब हम बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की. तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व यही 1 2 5 6 7 है बिकॉज ये क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है और सिंपल भी बनाए हुए हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीगन्स की. पॉलीगन, व्हाट इज़ अ पॉलीगन? तो इसमें पॉलीगन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली दो ही हैं. पॉलीगन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए देखो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है 5 साइड्स हैं तो ये पेंटागन हो गया और सेकंड काइट है आपके पास में. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. तो हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ी है. कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? जिसके अंदर इन विच अ पॉलीगन दैट sum of interior angle is less than 180 degree. So first and second, convex polygon is second because in this all angle is less than 180 degree. नाउ ई की बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन. तो सो फर्स्ट इज द कॉनकेव पॉलीगन बिकॉज एटलीस्ट वन एंगल इन दिस इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो मैं डायगोनल्स जब भी आपको फाइंड आउट करनी हो किसी पॉलीगन्स की तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको राइट करना है अभी. n ब्रैकेट n माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ अपॉन 2. n ब्रैकेट n माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ अपॉन 2. n हेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. अब हम इसमें पुट करते हैं, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं तो दे आर 2 डायगोनल्स इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. हाउ? तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं तो हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे. 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3 अपॉन 2. सो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 में से कितना गया 1, 4 1 जा 4 अपॉन 2. 4 से 2 कट जो हो जाएगा, कितना बचा आपके पास में 2. सो इन द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दे आर 2 डायगोनल्स. अब हम बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की. हेक्सागन मीन्स हो गया 6 साइड्स हैं. ठीक है, तो 6 साइड्स पुट करो आप तो 6 ब्रैकेट 6 माइनस 3 अपॉन 2. तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 कितना हो गया 3. 6 3 ज़ा 18. 18 अपॉन 2 करेंगे, आंसर कितना आएगा 9. देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन. सी है हमारे पास में अ ट्राइंगल. अ ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट. जैसे मैंने डायग्राम में बताया है ट्राइंगल के अंदर एक भी डायगोनल नहीं होता. कैसे नहीं होता, पुट करके देख लेते हैं. तो 3 ब्रैकेट 3 माइनस 3 अपॉन 2. तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर कितना आता है 0. सो ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट इज द सम ऑफ द मीजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? आंसर: the sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral is 360 degree. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री. वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. अब हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल इज मेड ऑफ 2 ट्राइंगल्स. जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है वो बना हुआ है किससे 2 ट्राइंगल से. जैसे हमने बनाया है यहाँ पर हेयर ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इन दिस.
made of two triangles, triangle ABD and triangle BCD. Therefore, the sum of the all interior angle of this quadrilateral will be same as the sum of all interior angles of these two triangles. That means 180 degree plus 180 degree equals to 360 degree. Yes, this property also holds true for a quadrilateral which is not convex. जो ये प्रॉपर्टी कौन होल्ड करता है? फॉर अ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नॉट कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स नहीं है. दिस इज बिकॉज एनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स. इसका मतलब है कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो सकता है. अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने नीचे एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया है. हियर अगेन ABCD इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाया है मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स. ये भी दो ट्राइंगल से बनाया हुआ है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD. Therefore, sum of all the interior angle of this quadrilateral will also be 180 degree plus 180 degree equals to 360 degree. यदि वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, दोनों ही दो ट्राइंगल से बनाए जा सकते हैं और दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. एग्जामाइन द टेबल. हमको टेबल को एग्जामिन करना है. जैसे बनाया हुआ इस टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल. तो ऊपर फिगर्स बनाए हुए हैं, नीचे आपको साइड्स दे रखी है, एंगल सम भी बता रखा है. तो फॉर्मूला क्या होता है और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. हेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. अब ये पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स. नीचे दिए हुए हैं इसने, तो देखो 7 के लिए निकाल रहे हैं हम. फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज n-2 multiply 180 degree. Hence the angle sum of the convex polygons having number of sides as above will be as follows. A 7 minus 2 multiply 180, 5 multiply 180 is a 900 degree, same as a octagon, same as the decagon and same is a n-gon. n-gon के लिए पूछा हुआ है इसमें लास्ट में. डी ऑप्शन देखिए, n के लिए भी पूछा हुआ है, तो डी n के लिए ओनली फॉर्मूला राइट कर देंगे n-2 multiply 180 डिग्री. नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ. अब इनके नाम भी लिखने हैं हमें रेगुलर पॉलीगन की, तो पहले हम रेगुलर पॉलीगन बता देते हैं. रेगुलर पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. एक पॉलीगन है जो इक्वल साइड्स का हो और इक्वल एंगल्स का हो, वो क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन. जैसे फर्स्ट 3 साइड्स, तो 3 साइड्स के लिए जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्वलेटरल ट्राइंगल. 4 साइड्स के लिए स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल्स, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. एंड इन द 6 साइड्स के लिए आप ओनली हेक्सागोन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि रेगुलर का मतलब हो जाता है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. फाइंड द एंगल मीजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो देखो आपको डायग्राम्स बनाए हुए हैं. फर्स्ट वाले डायग्राम की हम बात करते हैं. फर्स्ट वाला डायग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल. और वी नो दैट, और ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के लिए? 360 डिग्री. तो हम सारे एंगल्स को प्लस करके किसके इक्वल डाल देंगे? 360 डिग्री के. तो देखो मैंने नीचे आंसर में लिखा है 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल में 360 डिग्री. 300 प्लस एक्स इक्वल 360. एक्स को प्लस मत करना, 300 प्लस है तो उधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में. और 360 माइनस 300 करेंगे, आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री. ऐसे ही हम बी की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, 6 का क्वेश्चन नंबर बी की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनाया हुआ है जो 90 डिग्री का. ये साइन जानते हैं ना, राइट एंगल का होता है. तो 90 डिग्री का बाहर से है. अब हमें पहले इसका अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनसाइड एंगल. तो वी नो दैट, देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है नीचे, यहाँ पे 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है, ऊपर भी एक लाइन बनी हुई है. तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, या हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है. लीनियर पेयर से हम लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो
हम इनसाइड एंगल को ए मान रहे हैं, बाहर वाला एंगल 90 है, 90 प्लस ए इक्वल में 180 डिग्री। लीनियर पेयर ए इक्वल में 180 माइनस 90 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, अंदर वाला एंगल आ गया 90। अब एक और एंगल आपके पास में बच गया एक्स। एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे कैसे, वही क्वाड्रिलेटरल एंगल्स का सम लगाना है आपको। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सो यू हैव टू प्लस इट, 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इक्वल 360 डिग्री, and value of the x is 140 degree. C also same is, C आप खुद करेंगे, C and D मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप खुद एक बार इसको अंडरस्टैंड करें और फिर करने की कोशिश करें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली है। ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो यदि हम डायरेक्टली लिख दें कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, आपको फिर आप या तो प्रूफ करके भी बताएंगे इसको, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करने के लिए वही लीनियर पेयर का थ्योरम लगाएंगे हम, लीनियर पेयर वाली। एंगल ए एक्स प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री। इन द सेम z प्लस 30 इक्वल 180, z की वैल्यू 150 डिग्री। अब यदि अब हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो y के लिए आप डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। इसका मतलब है जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल्स को प्लस कर दो, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमने वही किया है, y के लिए इक्वल करा है 90 प्लस 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। आगे यदि अब हम x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं तो तीनों की वैल्यू पुट करते हैं, 90 प्लस 120 प्लस 150, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड 360 डिग्री। आपको b खुद करना है, सॉल्व करें आप b, मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्व करें